आज हम आए हैं एक ऐसे माता मंदिर जिन्हें हर हिंदू सुहागिनी पूजती है, इनका व्रत करती है और सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मांगती है। हाँ, ये है चौथ माता, जिन्हें माँ पार्वती का रूप माना जाता है। पूरे विश्व की हिंदू महिलाएं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के करवा चौथ का व्रत रखती है और निर्जल रहकर चांद निकलने पर व्रत खोलती है। वैसे हर महीने में 2 चौथ होती है और इस तरह प्रत्येक वर्ष में 24 और अधिक मास की ले तो 26 चौथ होती है। सभी की महिमा और महत्व अलग अलग है। इनमें से 4 बड़ी चौथ है और करवा चौथ इनमें से एक है। हम भी सुबह सुबह तैयार होकर चौथ माता के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। वो सामने पहाड़ी पर माता विराजमान है। रास्ते में चूड़ा, चुनड़ी, सिंदूर और अन्य पूजा सामग्री की बहुत सी दुकानें सजी मिली। ये हनुमान जी का मंदिर है। इन्हें धूप दे हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं इस मंदिर पर। इस मंदिर के दर्शन करने जाने के लिए पहले आपको सवाई माधोपुर पहुंचना होगा। बरवाड़ा नाम से मशहूर यह छोटा शहर चौथ माता के चलते चौथ का बड़वारा कहलाने लगा। यह मंदिर सवाई माधोपुर से 35 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत पर सुंदर हरे वातावरण और घास के मैदानों के बीच है। ये प्रवेश द्वार यानी सिंह द्वार है और यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए 700 सीढ़ियाँ चढ़नी है। सीढ़ियों पर छाया है, पेयजल और रोशनी तथा सुस्ताने के लिए बैठकें भी बनी है। सारी बुनियादी सुविधाएं हैं। यात्रा साल में कभी भी की जा सकती है। सीढ़ियाँ चौड़ी है और सुगम भी है। नवरात्रे और करवा चौथ विशेष हैं। सिर्फ करवा चौथ के मौके पर 2 से 3 लाख महिलाएं पूजा करती है। 1451 ईस्वी में बना यह मंदिर बड़वारा की पहाड़ी पर 1000 फीट से भी ऊंची ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। 573 साल पुराने इस मंदिर में तब से आज तक चौथ माता को पूजा जाता है। सीढ़ियां चढ़ने में पत्नी को थोड़ी परेशानी होती है। घुटने साथ कम देते हैं। थकती भी है, रुकती भी है, पर हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि हमारे आराध्य हमें हारने नहीं देते। बस एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, फिर तो नैया पार लगा ही देते हैं। फिर दर्शन का संकल्प भी तो जोश भर देता है, क्योंकि जब आस्था सिर पर सवार होती है ना, तब सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया जाता है और ये विश्वास जितना गहरा होता है, फल भी उसी हिसाब से मिलता है। सीढ़ियों के रास्ते ये मां अन्नपूर्णा और भैरव जी का मंदिर आया। हमने दर्शन किए, सिर झुकाया, प्रसाद दिया और आगे की ओर बढ़ चले। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपको सुना दूं कि करवा चौथ व्रत का नाम क्यों और कैसे पड़ा। तो सुनिए इसके पीछे की कहानी। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और कमज़ोर था। एक दिन की बात है, नदी के किनारे कपड़े धोते समय एक मगरमच्छ ने धोबी को पकड़ लिया और निगलने के लिए खींचने लगा। धोबी चिल्लाकर करवा को बुलाने लगा। करवा पतिव्रता थी, उसके सतीत्व में बल था। साड़ी में से धागा निकालकर अपने तपोबल से मगरमच्छ को बांध दिया और सूत से बंधे मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची और सारी घटना बताने के बाद उसे मृत्यु दंड देने को कहा। यमराज ने कहा कि इसकी आयु अभी शेष है, तो समय से पहले कैसे दंड दूं? तब करवा ने कहा कि अगर आप इसे दंड नहीं देंगे और मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। यमराज की चिंता बढ़ गई। करवा के सतीत्व के कारण न तो वे उसे श्राप दे सकते थे और न ही उसकी मांग को अनदेखा कर सकते थे। अंततः मगर को यमलोक भेजा और करवा को आशीर्वाद दिया कि आज की तिथि यानी उस दिन चतुर्थी तिथि थी के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। कार्तिक मास की चतुर्थी और करवा के कारण इसका नाम करवा चौथ पड़ा और तब से इस व्रत की शुरुआत हुई। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। अब हम मंदिर के करीब करीब पहुंच गए हैं। पहले काल भैरव का दर्शन किया,
माता का भवन दिखाई देने लगा है। बस कुछ ही सीढ़ियाँ और बची है और हम होंगे चौथ माता के सामने। मंदिर सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना है। मंदिर में माता के साथ गणेश और भैरव भी विराजमान है। कोई संतान प्राप्ति, तो कोई पति की लंबी उम्र, तो कोई सुख समृद्धि, तो कोई सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना लेकर चौथ माता के दर्शन को आए हैं। मान्यता है माता सभी की इच्छा पूरी करती है। मंदिर में सालों से अखंड ज्योति जल रही है। यह राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। यह स्थान पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। स्थानीय लोग हर शुभ कार्य में सबसे पहले चौथ माता को निमंत्रण देते हैं, तब जाकर अपना शुभ कार्य करते हैं। मिलते हैं हजारों से, पर एक है जो हमेशा याद आता है। वो चौखट ही है तेरी माँ, जहाँ हर बंदा सुकून पाता है। कह दो अपने मन की बात माता से, मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है। माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है। एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती। एक माँ है जो बिन बोले सब समझ जाती है। बिन बोले सब समझ जाती है। जय माता दी। ऊपर मंदिर से नीचे अगल बगल झांका तो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और सौंदर्य मन को हमेशा के लिए मोह गया। बारी थी दर्शन उपरांत उतरने की। भाई चढ़ते चढ़ते सबको थोड़ी थकान तो हो ही गई थी। बैठ गए सभी सुस्ताने, पर एक असीम संतोष था माँ के दर्शन मिलने का। फिर धीरे धीरे डग भरते सीढ़ियाँ उतरने लगे और इस तरह हमारी दर्शन यात्रा पूरी हुई। जय माता दी, जय चौथ माता।